हम बात कर रहे हैं उस इंसान की कहानी जिसने म्यूजिक की दुनिया में क्रांति ला दी, जो एक आम इंसान था लेकिन उसका सपना और हिम्मत बिल्कुल खास थी, जिसने सस्ते भजनों के कैसेट बनाकर म्यूजिक इंडस्ट्री की दिशा ही बदल दी और जिसकी हत्या ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। जी हाँ, आज के इतिहास के पंचनामा में हम बात कर रहे हैं टी सीरीज के संस्थापक गुलशन कुमार की। 5 मई 1951 को दिल्ली में एक मिडिल क्लास पंजाबी फैमिली में जन्मे गुलशन कुमार का असली नाम था गुलशन दुआ। उनके पिता की एक छोटी सी जूस की दुकान थी और गुलशन भी उसी दुकान में काम किया करते थे। बचपन से ही जिम्मेदारियों का बोझ था, लेकिन उनके दिल में कुछ बड़ा करने की चाह हमेशा थी। धीरे धीरे वक्त बदला। जूस की दुकान से निकलकर गुलशन कुमार ने टेप रिकॉर्डर रिपेयरिंग का काम शुरू किया और फिर खुद के बनाए कैसेट बेचने लगे। उस दौर में म्यूजिक सिर्फ अमीरों की चीज थी, महंगे रिकॉर्डर्स, सीमित गाने, लेकिन गुलशन कुमार ने भजन के कैसेट सिर्फ 10 रुपए में बेचना शुरू किया और यही था वो मोड़ जहां से गुलशन कुमार की जिंदगी ने करवट ली। उन्होंने सुपर कैसेट इंडस्ट्रीज के नाम से एक कंपनी बनाई और कुछ ही सालों में ये कंपनी बन गई टी सीरीज। दिल्ली से नोएडा और फिर मुंबई तक गुलशन कुमार ने कंपनी को फैलाया, लेकिन उनकी सोच सिर्फ बिजनेस तक सीमित नहीं थी। वो एक बहुत बड़े धार्मिक इंसान थे। भगवान शिव और माता वैष्णो देवी के परम भक्त थे। वो हर साल 2 बार माता वैष्णो देवी कटरा जाते थे, भंडारे कराते थे, मंदिरों में करोड़ों का दान देते थे। अब बात आती है उस दौर की जब गुलशन कुमार का नाम म्यूजिक इंडस्ट्री में बहुत बड़ा बन चुका था। 80s और 90s में उन्होंने एक से बढ़कर एक सिंगर्स को लॉन्च किया। कुमार सोनू, सोनू निगम, अलका याग्निक, अनुराधा पौडवाल, उदित नारायण। उन दिनों हर गली, हर शादी, हर मंदिर में टी सीरीज के गाने गूंजते थे, लेकिन जितनी ऊंचाई मिली उतना ही खतरा भी बढ़ता गया। 1990 के दशक में अंडरवर्ल्ड का साया बॉलीवुड और म्यूजिक इंडस्ट्री पर गहराता जा रहा था। अबू सलेम और दाऊद जैसे नाम जबरन वसूली करते थे। गुलशन कुमार को भी धमकियां मिलने लगी। एक इंटरव्यू में उनके करीबियों ने बताया कि अबू सलेम ने 5 लाख रुपए की डिमांड की थी, लेकिन गुलशन कुमार ने साफ मना कर दिया था। उनका जवाब था, ये पैसा मैं वैष्णो देवी में दान कर दूंगा, लेकिन माफिया को बिल्कुल नहीं दूंगा। और शायद यहीं से उनकी मौत की पटकथा लिख दी गई थी। 12 अगस्त 1997 ये दिन म्यूजिक इंडस्ट्री के इतिहास में काले अक्षरों में दर्ज हो गया। मुंबई के जितेश्वर महादेव मंदिर से जैसे ही गुलशन कुमार पूजा करके बाहर निकले, उनके ऊपर 16 गोलियां बरसाई गई। गवाहों के मुताबिक उन्होंने मौके पर ही दम तोड़ दिया। ड्राइवर इन्हें अस्पताल ले जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन रास्ते में ही उनका निधन हो गया। इस हत्या की जिम्मेदारी अंडरवर्ल्ड पर गई। अबू सलेम का नाम सामने आया और तो और कहा जाता है कि गोली मारने वाला इंसान था अब्दुल रऊफ उर्फ राजा, जो पहले खुद एक स्ट्रगलिंग सिंगर था। कहते हैं उसे काम नहीं मिला तो उसने अंडरवर्ल्ड का रास्ता पकड़ लिया। गुलशन कुमार की मौत ने पूरे देश को हिला दिया। म्यूजिक इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ गई। लाखों लोगों ने सोशल मीडिया नहीं, सड़कों पर आकर अपना गम जताया। उनके वैष्णो देवी भंडारे में जाने वाले हजारों श्रद्धालु सन्न रह गए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। गुलशन कुमार का सपना, उनकी सोच, उनका परिवार लेकर आगे बढ़ा। उनके बेटे भूषण कुमार ने कंपनी की जिम्मेदारी संभाली और आज टी सीरीज दुनिया का सबसे ज्यादा सब्सक्राइब किया गया यूट्यूब चैनल बन चुका है। 2002 में अब्दुल रऊफ को गिरफ्तार किया गया, लेकिन आज भी गुलशन कुमार की मौत का वो दर्द भारत की म्यूजिक इंडस्ट्री नहीं भूल पाई। गुलशन कुमार की कहानी सिर्फ एक बिजनेस आइडिया की नहीं है, ये कहानी है एक संघर्ष की, एक डेडिकेशन की और उस हिम्मत की जो कहती है मैं झुकूंगा नहीं। उन्होंने माफिया से लड़ाई की कीमत अपनी जान देकर चुकाई, लेकिन बदले में देश को दी ऐसी विरासत जो आने वाले पीढ़ियों तक कायम रहेगी। आज भी जब हम किसी मंदिर में भजन सुनते हैं, जब किसी पंडाल में गुलशन कुमार की आवाज गूंजती है, जब किसी यूट्यूब चैनल पर टी सीरीज का लोगो दिखता है, तो हमें याद आता है एक आदमी जिसने अपने बलबूते पर एक म्यूजिक एम्पायर खड़ा किया और जो आज भी म्यूजिक की दुनिया का भक्त सम्राट कहलाता है।